माँ अब काम आपकी बहू ही आएगी। ट्रीन 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 फोन की घंटी बजी। करीब सुबह 9:30 बजे रहे थे और रेशमा किचन में काम कर रही थी। उसके हाथ आटे में सने हुए थे क्योंकि उसे उसके पति रवि के को टिफिन जो देना था। सुबह सुबह सभी गृहिणी की तरह वह भी बहुत व्यस्त रहती थी। फिर वह आटे में सानने हुए हाथ से ही फोन उठाने गई तो देखा कि उसकी मम्मी का फोन आया था। झुंझारहटी में उसने फोन उठाकर कहा, ओहो माँ मम्मी, मैंने आपसे कहा है ना कि मेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है। शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे। यूं सुबह सुबह फोन मत किया करो। ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि आप थोड़ी देर इंतजार ना कर सकें? चलिए अभी फोन रखें, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। थोड़ी देर में आपको फोन करती हूँ। फिर रेशमा किचन में आकर पराठा बनाने लगी ताकि रवि का टिफिन पैक कर सके। 10 बजे करीब जब रवि ऑफिस के लिए निकल गया तब उसे एहसास हुआ कि आज उसने अपनी मम्मी से कितना खराब तरीके से बात की। उसे अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस हो रही थी, लेकिन वह भी क्या करती। मम्मी का रोज का यह काम था, इसीलिए आज गुस्से में कुछ ज़्यादा ही रुडली बातें की। इसलिए उसने जल्दी से मम्मी को फ़ोन लगाया और कहा, माँ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सुबह कुछ ज़्यादा ही बोल गई आपको। तब उसकी मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, गलती मेरी ही थी। अब माँ प्लीज़ शर्मिंदा मत करो और बताओ फ़ोन क्यों किया था। ओ बेटा, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ठंड में मरे मारे सर्दी जुकाम भी ज़्यादा हो गई है और नीचे टहलना भी नहीं हो रहा, जिसकी वजह से गैस भी बहुत बन जाती है, तो भूख भी नहीं लगती। अब तू थी तो 10 बार मुझे दुत्कारने के बाद भी हल्का फुल्का ज़बरदस्ती खिला ही देती थी, जिससे कमज़ोरी महसूस नहीं होती। पर अब कौन पूछने वाला है। तब रेशमा ने कहा, मम्मी आपको ख्याल रखने के लिए भाभी हैं ना, वही आपको पूछेगी। अरे कहाँ बेटा, मुझे बुढ़िया को कौन पूछता है। मैं खाया या ना खाया इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन माँ मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भाभी आपको पूछेंगी नहीं। ओ मेरी और तुम्हारी जमाई का भी कितना ख्याल रखती हैं। मैं जब भी पीहर आती हूँ मुझे एक कप चाय तक बनाने नहीं देती। हर वक्त तमदारी में लगी रहती हैं। मुझे बिल्कुल आपकी छोटी बहन की तरह मानती है। अरे बेटा, तू बहुत भोली है और तेरे भाभी उतनी ही चालाक है। यह सबको सिर्फ तारीफ बिटोरने के लिए तेरे सामने करती है। घर में रोज़ तीनों टाइम सब्जियां मैं ही काट कर बनाती हूँ, वह सिर्फ तो रोटी सेकती है और सैकड़े को सब्जी कोई आइटम बनती है तब भी सारी तैयारियां मैं ही करती हूँ। तुझे यह सब कैसे पता होगा। तेरी शादी उसकी शादी से पहले हो गई थी। और रही बात गिफ्ट की, तो वह अपने मायके से मिले हुए सस्ते गिफ्ट तुमको ही पकड़ा देती है, जिससे तुम खुश हो जाती हो और अपने मायके वाले के लिए बढ़िया और महंगा गिफ्ट खरीद कर लाती है। तू
जितना अपनी भाभी को भोली समझती है वो नहीं, उतनी न भोली नहीं है। बेटा वो मुझे दवा देना हो या खाना पूछना हो, बस एक बार पूछती है दिखावे के लिए। अगर वो सही में मुझे अपनी माँ जैसी मानती तो मुझे ज़बरदस्ती करके ज़रूर खिलाती। तुम्हें क्या लगता है शादी से पहले वो अपनी माँ के बारे में नहीं बार बार नहीं पूछती होगी? जो भी हो माँ, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे साथ तो भाभी का व्यवहार बहुत अच्छा है और दुनिया भी जो देखती है उसी को सच मानती है। इसीलिए भाभी को आप खराब बात बताएंगी तो कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा। फिर भी अगर आप बोलती हैं ऐसा है तो इससे गलती आपकी भी ज़रूर होगी, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अगर उन्हें कोई मान आपको माँ नहीं मानती तो वो आपने भी अभी तक उन्हें अपनी बेटी नहीं माना है। जिस तरह आप मेरी गलती पर मुझे समझाती थी, भाभी को भी समझाइए, वह ज़रूर समझेगी। आपको भी अपने ईगो पर साइड में रख कर सास बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर समझाना होगा। एक और बात माँ, आपको भी अपने बहू से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद है। उतनी उम्मीद पालन अच्छा नहीं है। वैसे भी सबको अपने माता पिता ही अच्छे लगते हैं। सास ससुर किसी किसे अच्छा लगते हैं। हर आदमी को आज़ादी पसंद है। आजकल तो ज़्यादातर लड़कियां अपनी गृहस्थी अलग बसाना चाहती हैं। उन्हें सास ससुर कुछ न भी बोलें, चुपचाप घर में रहें, तब भी बंदिश लगती है और तारीफ बिटोरने के लिए यही सही ननद नंदोई का मान सम्मान करती हैं। इतना भी नहीं काफ़ी है, क्योंकि आजकल की नंदे भी किसी को कहाँ पसंद करती हैं। ननद घर से आ रही हैं तो बढ़ा जाएगा सुनकर नाक सिकोड़ने लगती हैं। गिफ्ट देने तो बहुत दूर की बात है, खाना बनाकर रख देती हैं, एक बार पूछती हैं तक नहीं। तुम तो किस्मत वाली हो, तुम्हें तुम्हारी बहू एक बार तो पूछती है। इसलिए माँ, मैं तो कहूँगी आप अपनी बहू को बेटी बनाकर उससे तालमेल बढ़ाओ, क्योंकि काम आपके वही आएगी। मैं तो अब पराई हो चुकी हूँ, मुझे अपनी गृहस्थी संभालनी है। देखती हूँ एक दो दिन में आऊँगी थोड़ी देर के लिए। चलो माँ, मैं अब रखती हूँ। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो से क्या सीख मिली आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।